चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को. सोशियोलॉजी या साइंस लेक्चर नंबर 4 एंड दिस इज ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड. इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने से पहले यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय साइंस एंड हाउ वी आर गोइंग टू लिंक सोशियोलॉजी विद साइंस. इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है फर्दर लेवल के ऊपर पॉजिटिविस्ट और इंटरप्रेटिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ. लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने साइंस को एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज ऑल अबाउट साइंस. लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन की बात की. लेक्चर नंबर 3 को भी थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा जल्दी से ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए एंड देन वी मूव टू द लेक्चर नंबर 4 कोर कंटेंट. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चनिंग सोशियोलॉजी एज साइंटिफिक. जो आपके इंटरप्रेटिविस्ट हैं, ठीक है, वो कहते हैं सोशल वर्ल्ड और नेचुरल वर्ल्ड आर डिफरेंट. सोशल वर्ल्ड नेचुरल वर्ल्ड आर डिफरेंट. ठीक है, यानी कि सोशल वर्ल्ड यानी कि सोसाइटी हो गया और जो नेचुरल वर्ल्ड हो गया, ये दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं. अब कहते हैं द थ्री क्रिटिसिज्म बिलो हिंज ऑन द आइडिया दैट द सोशल वर्ल्ड इज फंडामेंटली डिफरेंट टू द नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड. यानी कि देखो ना, बहुत सिंपल सी बात है. नेचुरल वर्ल्ड जो होता है, बहुत सिंपल सी बात है, नेचुरल वर्ल्ड ऑब्जेक्टिव होता है. क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव होता है. फैक्ट बेस्ड होता है, फिक्स्ड होता है. जबकि हमारा जो सोसाइटी होती है, जो हमारे इंटरप्रेटिविस्ट है, उनके नजदीक सोसाइटी क्या होती है? वो एक सब्जेक्टिव एलिमेंट है. सोसाइटी ओपिनियन बेस्ड है, जो कि इंसान के बिलीफ पर बेस करता है. किस पे बेस करता है बेटा? बिलीफ के ऊपर. ठीक है, यानी कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल. वो फिक्स सिनेरियोज के खिलाफ है. किसके खिलाफ है बेटा? फिक्स. अब ये लोग कहते हैं, अब ये कहां से थ्योरिस्ट आ जाएंगे बेटा? अब मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इसको. दीज आर द वेबर. सोशल एक्शन थ्योरिस्ट कौन है? मैक्स वेबर की थ्योरी है. ठीक है, सोशल एक्शन थ्योरिस्ट आर्ग्यू दैट द सोशल वर्ल्ड इज सोशली कंस्ट्रक्टेड. सोशली कंस्ट्रक्टेड का मतलब है वेरिएशन एग्जिस्ट करेगा. क्या एग्जिस्ट करेगा बेटा? वेरिएशन. हमने कहा हुआ है सोशली कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है नथिंग इज फिक्स्ड और अनचेंजिंग. Change is a constant phenomena on historical or cross-cultural basis. Historical stands for time to time changes. Cross-cultural का मतलब society to society changes. ठीक है, यानी कि वेरिएशन की बात करनी है हमने, वेरिएशन की. ठीक है, you cannot understand the world or human action without understanding the meanings people attach to their actions. यानी कि इनका मानना क्या है? इंसान के बिलीफ उसके एक्शन को ड्राइव करते हैं. If you want to predict an action of an individual, you must need to understand the belief of an individual. Belief may lead towards action. Belief may lead towards action. Some postmodernists argue that you can only understand the world through language, thus there is no way to observe it directly. यानी कि language का मतलब क्या है? ये लोग subjective study की बात करेंगे. पॉजिटिविस्ट ऑब्जेक्टिव स्टडी, क्वांटिटेटिव स्टडी की बात करते हैं. बेटा पोस्ट मॉडर्निस्ट, इंटरप्रेटिविस्ट, ये हमेशा सपोर्ट करेंगे सब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी को. किसको सपोर्ट करेंगे बेटा? ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है. आपके जो इंटरप्रेटिविस्ट है, इंटरप्रेटिविस्ट ने प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेडिक्शन की बात की. किसकी बात की बेटा? अब ये प्रेडिक्शन कहां से आएगी? प्रेडिक्शन आएगी मेरा बच्चा हाइपोथेसिस से. सही है, ये कहते हैं कि अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रोक्लेम कर देती है एक फिनोमेना को. ठीक है, जबकि इंटरप्रेटिविस्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. वो कहेंगे ओपन एंडेड सिनेरियो, कुछ भी हो सकता है. सही है, people have consciousness, they judge situations and how to respond to them based on their life histories, personal opinions which we cannot know objectively. यानी कि ये लोग एक्चुअली हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच के खिलाफ हैं. ये लोग कहते हैं कि जो पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है. अब यही कंटेंट जब जब आप इंटरप्रेटिविज्म की बात करोगे डाल दोगे. एक्चुअली दिस इज द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरप्रेटिविस्ट मेथोडोलॉजी. ठीक है, कि व्हाई द इंटरप्रेटिविस्ट आर सेइंग दिस थिंग. वी वांट सब्जेक्टिव स्टडी, वी डोंट वांट क्वांटिटेटिव वन. वी डोंट वांट क्वांटिटेटिव वन. Evaluation. Thus, if sociology aim to make predictions, it would always be proved wrong. यानी कि अब क्या होता है, अगर predictions ही होंगी तो वो wrong भी हो सकती है. predictions के खिलाफ बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अब ऑटोमेटिकली ये बात क्या हुई? ये इंटरप्रेटिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हो गया. ये क्या हो गया? इंटरप्रेटिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने लेक्चर नंबर 3 के अंदर भी इसको डिस्कस किया था. अब मैं बात करता हूं, अब हम बात करेंगे साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को क्वेश्चन करने की. किसकी बात करेंगे बेटा? साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को क्वेश्चन. साइंटिफिक मेथोडोलॉजी क्या थी? अगेन किसी पर्टिकुलर काइंड का डेटा डेवलप करना और कंटीन्यूअस लेवल के ऊपर उस पर रिसर्च करते रहना, जो नेचुरल साइंसेज में होती है. पॉजिटिविस्ट जिस मेथोडोलॉजी को
सपोर्ट करते हैं। यहां तक समझ में आती है बात। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ब्रूनो लेटर की थ्योरी है साइंस एज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्जन्स ऑफ रियलिटी। साइंस क्या कर रही है, एक वर्जन्स ऑफ रियलिटी बिल्ड कर रही है, ठीक है। यानी कि एक तरह से अगर आसान अल्फाज में बोलूं, सोसाइटी में जो साइंटिफिक स्टडी होती है आपके नजदीक एक आइडिया बिल्ड कर देती है कि दिस इज अ रियलिटी, दिस इज अ, जिस बारे में रिसर्च चल रही हो आप उसी के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, ठीक है। एक्चुअल में साइंस एक कंस्ट्रक्टेड रियलिटी बिल्ड कर देती है और लोगों के नजदीक वही एक पैराडाइम होता है, वही एक हकीकत होती है। सारे थ्योरिस्ट उसी पे काम कर रहे होते हैं, सारे थ्योरिस्ट उसी पे काम कर रहे होते हैं। एक्चुअली हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हमने साइंटिफिक मेथोडोलॉजी डिस्कस कर ली। अब हम इस जगह के ऊपर बोल रहे हैं कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी की प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। वी आर क्वेश्चनिंग द साइंसेस, वी आर क्वेश्चनिंग द साइंस, यानी कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। Bruno Latour and Steve Roger studied the way scientists did their research. They found that they spent a lot of time trying to win research grants. यानी कि वो लोग क्या चाहते हैं, research grants लेना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। Rather than doing actual research, there was a little incentive to disapprove ideas. अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, इनके मुताबिक सारा खेल है पैसे का। किसका खेल है बेटा, पैसे का। बेटा समझ में आ रही बात, यानी कि ये लोग क्या चाह रहे हैं, रिसर्च ग्रांट्स लेना चाह रहे हैं। और ग्रांट कब मिलेगी, जब तुम किसी आइडिया को प्रूव करोगे रादर देन डिसअप्रूव करोगे। तुम दुनिया के अंदर किसी चीज को अगर डिसअप्रूव करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो साइंटिस्ट का सारा फोकस किसके ऊपर है, ग्रांट्स के ऊपर है। तो एक्चुअल रिसर्च तो कम कर रहे हैं, पैसे ज्यादा ले रहे हैं। पहली बात तो इन्होंने ये क्रिटिसाइज किया। फिर कहते हैं साइंटिस्ट टेंडेड टू फॉर्म नेटवर्क्स इन विच मेनी इंडिविजुअल्स वर ऑल एंगेज्ड इन fierce battle to construct reality, यानी कि एक रियलिटी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं which could involve inventing special machines just to prove a theory to. If an individual challenge a version of reality being produced, this could be disenrolled from the network. यानी कि अगर कोई बंदा, बहुत सिंपल सी बात है, पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों एक कुछ अर्से साल पहले एक थ्योरी बिल्ड हो रही थी कि भाई पानी से गाड़ी चलाई जा सकती है, पानी से गाड़ी चलाई जा सकती है। अब देखो बात ये है कि तुम हंसो रो जियो मरो, जितने साइंटिस्ट थे उन्होंने सब लोगों ने उस आइडिया को डिसअप्रूव किया, उन तमाम नेटवर्क्स ने उस चीज को डिसअप्रूव किया। व्हाई इज इट सो? बिकॉज कि उनके पैराडाइम के मुताबिक, उनकी रियलिटी के मुताबिक ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इस चीज की एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दूं ना, कि इसकी एग्जांपल कैसे बिल्ड हो सकती है, बहुत ही बेसिक तरीका है कि अगर आप एक नई चीज को प्रूव करते हो, सही, उसका एक ट्रेल बनता है, एक रिसर्च ट्रेल बनता है, ठीक है। तो जो पैराडाइम वाले लोग होते हैं, जो उस एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी की बात कर रहे होते हैं, जिसको पहले चीज उन्होंने अप्रूव की हुई होती है, ठीक है, उस अप्रूव की हुई चीज को एक्चुअली वो कभी भी ये चाहते नहीं कि वो डिसअप्रूव हो, क्योंकि उन सबकी रिसर्च नलिफाइड हो जाएगी ना। तो वो उसकी नई वाली रिसर्च में कुछ ऐसे खामियां निकाल लेते हैं कि बोलते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं। एक्चुअल में इट्स मोर अबाउट अ गेम ऑफ अ सोशल सर्कल अकॉर्डिंग टू द बर्टनल थ्योरी। यानी कि जो आपकी हमने जिस थ्योरी की बात की, ये जो ब्रूनो लेटर की थ्योरी है, जिसे हमने क्वेश्चन किया कि भाई ये लोग एक रियलिटी का वर्जन बना देते हैं, इफ समवन इज गोइंग टू ब्रेक दैट रियलिटी इज गोना फाइन। समझ में आई बात? अब आगे आते हैं। अब थॉमस कोहन की थ्योरी है। थॉमस कोहन क्या कहते हैं? पैराडाइम्स एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशंस। सही है। अब देखो मेरी बात सुनो। कोहन नोटेड दैट वी टेंड टू सी साइंटिस्ट एज ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल। यानी कि अब क्या हुआ, ये लोग हम देखते हैं कि ये न्यूट्रल रहते हैं, एंड वर्किंग टुगेदर टू रिफाइन साइंटिफिक नॉलेज। यानी कि किसी एक फॉर्मूले के ऊपर कंटिन्यूस वर्किंग करते हुए उस नॉलेज को रिफाइन करना चाहते हैं, विच इज जनरली सीन एज इवॉल्विंग ग्रेजुअली। यानी कि कंटिन्यूस लेवल पे साइंस की चीजें होती हैं, बातें होती हैं, वो ग्रेजुअली इवॉल्व होती हैं। लाइक पहले दुनिया फ्लैट थी, फिर दुनिया गोल हुई, फिर दुनिया ओल हो गई, ठीक है। यानी कि जो साइंटिस्ट दुनिया के शेप के ऊपर काम कर रहे हैं, वो उस चीज के ऊपर कंटिन्यूस एवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। एज न्यू एविडेंस हेल्प्स टू रिफाइन डेवलप एग्जिस्टिंग थ्योरीज। कौन डिसएग्रीड विद दिस? कहते हैं arguing that the evolution of scientific knowledge is limited to what he called paradigm। यानी कि अब देखो बात सिंपल सी क्या है, इधर देखना। थॉमस कोहन के मुताबिक कि दुनिया में जो रिसर्च हो रही है ना, एक पैराडाइम के हवाले से हो रही है। पैराडाइम का मतलब क्या है? एक हिस्से के ऊपर रिसर्च हो रही है, ठीक है। कहते हैं a paradigm is a basic world view which provides a framework for thinking about the world।
ठीक है, यानी कि एक फ्रेमवर्क बना दिया गया है जो उसके बाद जिसके हिसाब से आप दुनिया को देख रहे हो. It includes basic assumptions about the nature of reality which limit the kind of questions scientists ask in their research. यानी कि वो ये कह रहा है कि एक पैराडाइम बना दिया गया है. भाई दुनिया गोल है, सही है, पानी गीला होता है, ठीक है. अब लेट सपोज सूरज जो है ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, ठीक है. एक पैराडाइम सेट कर दिया गया. इफ एनीवन इज गोइंग टू से दिस थिंग, दिस इज रॉन्ग, ही इज गोना फाइन. उसको फाइन लगेगा, उसको लोग डिसअप्रूव करेंगे, पागल बोलेंगे. यानी कि दुनिया के अंदर हमेशा से ये पैराडाइम रहे, दुनिया में हमेशा से पैराडाइम. अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक जमाने में पैराडाइम, और जिंदगी में याद रखना साइंटिफिक रिसर्च तभी आगे बढ़ती है जब पैराडाइम टूटता है. भाई दुनिया में जिस इंसान ने पहली मरतबा बोला होगा ये दुनिया गोल है, उसको लोगों ने थप्पड़ मारे होंगे, ठीक है, बोले पागल हो गया, क्योंकि बिकॉज ही इज ब्रेकिंग दैट पैराडाइम. तो कहता है कि दुनिया में ज्यादातर जो रिसर्च होती है वो पैराडाइम के गिर्द ही हो रही होती है, लोग पैराडाइम को ब्रेक नहीं करते, ठीक है. According to Cohen, most scientists build their careers working within the dominant paradigm. यानी कि ज्यादातर साइंटिस्ट पूरी जिंदगी लगा देते हैं जो डोमिनेंट पैराडाइम होता है, effectively ignoring any evidence which does not fit in with their general framework. Or any scientist who tries to ask question outside the dominant paradigm is marginalized, not taken seriously. यानी कि लोग उसको पागल बोलेंगे. यानी कि वो बंदा, इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, दुनिया ने एक जमाने में मान लिया दुनिया फ्लैट है, दुनिया ने मान लिया दुनिया फ्लैट है, ठीक है. जब दुनिया फ्लैट है का मतलब क्या है, तो फिर जो इंसान ने कहा दुनिया फ्लैट नहीं है तो वो क्या होगा, वो मार्जिनलाइज होगा. One example of this is the science surrounding climate change. According to Sitton, some marginal scientists were finding evidence to link between the burning of fossil fuels and warming climate in 1950s. But this was largely dismissed by the scientific community until 1990s. But today this is widely accepted. जब दुनिया के अंदर भाई फॉसल फ्यूल्स जल रहे थे, उन्होंने कहा भाई इससे क्लाइमेट पे असर पड़ेगा. लोग बोले पागल हो गए, झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बोल रहे हैं, ठीक है. लेकिन हुआ, इससे क्या हो सकता है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा. लेकिन 1990 में जाके दुनिया ने माना कि ऐसा होता है. यानी कि जो लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे उनको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर से, ठीक है. In summary, Cohen argued that the scientific knowledge is shifted in series of revolutions. सही है, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज जो है उसके अंदर काफी रेवोल्यूशंस रहे हैं. as new paradigms come to replace old paradigms. यानी कहता है कि भाई new paradigms यानी कि new theories will replace the old theories. New theories will replace the old theories. यानी कि new theories जो होंगी वो old theories को replace करेंगी. किसको replace करेंगी बेटा? Old theories को. यानी कि new theories will replace the old theories. ठीक है. He is also suggesting that science should not be seen as being characterized by consensus. यानी कि एक चंद लोगों के कंसेंसस के बेसिस के ऊपर साइंस जो होती है कैरेक्टराइज नहीं होनी चाहिए. रादर देयर आर नंबर ऑफ कंपीटिंग पैराडाइम्स विद इन द साइंस, नॉट ऑल ऑफ देम टेकन सीरियसली बाय दोज विद द पावर. अब देखो होता क्या है, साइंस में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन जो पावरफुल लोग होते हैं, जो सिर्फ उनकी जो बात पैराडाइम की बात होती है उसी को अप्रूवल मिल रहा होता है, बाकी चीजों को अप्रूवल नहीं मिल रहा. तो भाई ये चीज को साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को अपोज किया जा रहा है. किसमें अप्रोच किया जा रहा है बेटा? साइंटिफिक हाइपोथेटिकल डिडक्टिव अप्रोच. समझ में आई बात? यानी कि किसी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को बिल्ड करने का नाम. ठीक है, यानी कि एक पैराडाइम ले लिया गया और उस पैराडाइम को प्रूव करने की कोशिश की गई. वही वाली बात है बेटा जो ब्रूनो वाली अप्रोच हमने डिस्कस की थी. उन्होंने कहा था कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के नाम से उसने बोला था. कोहन ने इसको किसके नाम से दे दिया? कोहन ने इसका नाम पैराडाइम रख दिया. ठीक है, अब कोहन की बात को अपोज करेंगे. कोहन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय लैकेटोस. ही आर्ग्यूज दैट मॉडर्न साइंस इज मच मोर ओपन टू टेस्टिंग. यानी कि आज की दुनिया के अंदर टेस्टिंग ज्यादा होती है न्यू आइडियाज के बारे में पास के मुकाबले में. यानी कि कंटिन्यूस लेवल पे ओपन साइंसेज हैं. क्या है बेटा? ओपन एरियाज हैं. ओपन वी आर ओपन टू डिस्कशन. समझ में आई बात? ठीक है, यानी कि देखो हमारे पास पहले क्या हुआ, पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी बिल्ड हुई साइंस के हवाले से. फिर क्या हुआ, इंटरप्रेटिविस्ट मेथोडोलॉजी बिल्ड हुई, क्वेश्चनिंग द साइंस. अब हम साइंस के इश्यूज को हाईलाइट करें. कोहन ने भी हाईलाइट किया इस तरह से कि पैराडाइम्स होते हैं, यानी कि एक तरह से क्रिटिसाइज किया साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को और साइंटिफिक पैराडाइम्स को. ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं. रियलिस्ट व्यूज
ऑफ साइंस ओपन एंड क्लोज सिस्टम। सही है। रियलिस्ट किस तरह से देखते हैं? रियलिज्म क्या होता है? जो पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म दोनों को लेके चल रहा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है यहाँ पे कि हाउ द पॉजिटिव रियलिस्ट यूज्ड टू लुक आफ्टर दिस थिंग। Sayre suggests that there are two types of science: those which operate in closed systems, such as physics and chemistry, and those which operate in open systems, such as meteorology. Meteorology क्या होती है बेटा? जो आपकी वो होती है क्लाइमेट वगैरह की स्टडीज होती है। सही है। कहते हैं closed systems have only a limited number of variables interacting, all of which can be controlled, which makes it possible to carry out laboratory experiments and for precise prediction to be made. यानी कि आपने एक हाइपोथेसिस बनाया, उसको प्रूव करना आसान होता है। ठीक है। ओपन सिस्टम में क्या होता है? कंटिन्यूअस चेंजिंग्स आ रही होती हैं। कंटिन्यूअस क्या हो रही है बेटा? जो लेट सपोज ग्रेविटी की वैल्यू सेट हो गई, वो क्लोज सिस्टम में सेट हो गई, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हो गए उसके हवाले से। ठीक है। न्यूटन के लॉज बन गए, वो क्लोज सिस्टम में बन गए। However, sciences such as meteorology operate in open systems where you cannot control all the variables. These sciences recognize unpredictability. यानी कि उनके नजदीक ऐसी साइंसेस भी होती हैं जो कि ओपन सिस्टम में बेस करती हैं। मेट्रोलॉजी में क्या है बेटा? साइंस से क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, आज जो क्लाइमेट था कल नहीं होगा, यानी कि ओपन सिस्टम है। कंटिन्यूअस लेवल पे एवोल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा? कंटिन्यूअस लेवल पे। अब देखो, एवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ ओपन सिस्टम, एवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ, लेकिन क्लोज सिस्टम में पूरी नई थ्योरी आ जाएगी। क्लोज सिस्टम में पूरी नई थ्योरी आ जाएगी। Meteorology is still scientific. There are still forecasting models based on observation, which allows us to predict with some degree of certainty then certain weather events will happen. ठीक है। यानी कि किस लेवल पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीजों को, लेकिन काफी हद तक चीजें ओपन रहती हैं। लेकिन एक फॉर्मूला बना दिया गया, यानी कि ओपन सिस्टम्स आर लेस साइंटिफिक देन क्लोज सिस्टम। एम आई राइट रॉन्ग? ओपन सिस्टम्स आर लेस साइंटिफिक देन, क्योंकि क्लोज सिस्टम में क्या है? फिक्स फैक्ट आइडेंटिफाई हो गया, फिक्स फैक्ट आइडेंटिफाई हो गया, अब वही अप्लाई होता रहेगा। सही है। ओपन सिस्टम में क्या है? फैक्ट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, वो वेरिएबल फैक्ट है। सही है। मेट्रोलॉजी के अंदर क्या होता है? फैक्ट जो होता है वो चेंज होता है। जी सर। एग्जैक्टली। एक सिस्टम बना लेते हैं और उस सिस्टम के हिसाब से अनप्रेडिक्टेबिलिटी चेक हो रही होती है। ठीक है। Moreover, open system sciences are engaged in trying to find underlying structures. यानी कि आप ओपन सिस्टम क्या होता है? एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंजिंग होती रहती है। ठीक है। Which cannot be directly observed, such as magnetic field, which can interfere with the weather patterns. यानी कि आप क्या हो रहा है कि उन्होंने कहा भाई मैग्नेटिक फील्ड असरअंदाज हो रही है, लेकिन वो क्या, कितना असरअंदाज हो रही है? वो एक ओपन है, वो वेरिएबल है। सही है। वो एक वेरिएबल सिस्टम है। ठीक है। Sayre argues that sociology can be scientific in the way of meteorology is scientific. Sociology भी scientific हो सकती है जिस तरह से meteorology scientific है, क्योंकि सोसाइटी भी चेंज हो रही है, लेकिन एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लो। सोसाइटी के अंदर चेंजेस होंगी। उसने कहा भाई सोसाइटी इज मोर अबाउट ओपन सिस्टम। है राइट? यानी कि रियलिस्ट आर गोइंग टू से दिस थिंग कि साइंसेस, सोशियोलॉजी मे बी साइंटिफिक, सोशियोलॉजी कैन बी साइंटिफिक बट लाइक ओपन सिस्टम। यानी कि जिस तरह से मेट्रोलॉजी साइंटिफिक है, वैसे सोशियोलॉजी भी साइंटिफिक, सर सोशियोलॉजी भी साइंटिफिक हो सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओपन सिस्टम की तरह मेट्रोलॉजी साइंटिफिक है। नॉट साइंटिफिक इन द वे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कैन बी साइंटिफिक। यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह साइंटिफिक नहीं होगी, लेकिन साइंटिफिक हो सकती है। Quantitative sociology, for example, can reveal hidden structures, यानी कि सोसाइटी में such as class structure, and make broad prediction about what percentage of people from a lower class background will fail, compared to those from a middle class background, without being able to predict exactly who will fail. यानी कि कौन फेल होगा, कौन पास होगा, इसके ऊपर एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बता सकते, लेकिन कह सकते हैं ये, अब लेट्स सपोज मैंने कहा कल्चरल डेप्रिवेशन मे बी अ कॉज बिहाइंड एजुकेशन अंडर अचीवमेंट, और मटीरियल डेप्रिवेशन इज अ कॉज बिहाइंड, यानी कि कितना होगा वो चेंज हो सकता है, लेकिन आपने क्या किया? एक बेसिक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया। क्लियर हो रही है बात? यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर नंबर्स में चेंज सोशल कंस्ट्रक्टेड एलिमेंट है, ओपन सिस्टम है, वेरिएबिलिटी होगी, वेरिएशन एग्जिस्ट करेगा। जब ये वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली इस वेरिएशन की वजह क्या हो सकता है? अब क्या होता है कि इनके नजदीक, रियलिस्ट के नजदीक, सोशियोलॉजी कैन बी साइंटिफिक लाइक मेट्रोलॉजी, सोशियोलॉजी कैन बी साइंटिफिक लाइक मेट्रोलॉजी, लाइक ओपन सिस्टम, लाइक अ ओपन सिस्टम, नॉट लाइक अ क्लोज सिस्टम लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है जी। अब हम इस चीज को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। देखिए ये तमाम कंटेंट आप डिफरेंट जगहों पे यूज कर रहे होंगे।
अच्छा, अब इस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं. मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी एंड साइंस. मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी एंड, अब देखो मॉडर्निटी हमेशा सर्टेनिटी की बात करती है, एम आई राइट? पोस्ट मॉडर्निटी हमेशा अनसर्टेनिटी की बात करती है. इस कॉन्टेक्स्ट देखो, ये चीज तुम्हें क्या दिलाएगी? ए स्टार दिलाएगी. बात दरअसल ये एडिशनल कंटेंट है, ठीक है. अब क्या होता है? द साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू एंड द आइडिया ऑफ साइंटिफिक सोशियोलॉजी इवॉल्व आउट ऑफ द एनलाइटमेंट एंड मॉडर्निटी. यानी कि जब दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई बेटा, पॉजिटिव वर्ल्ड बिल्ड हुआ, रूल ऑफ साइंसेस बिल्ड हुआ, तो हमारे पास साइंटिफिक सोशियोलॉजी की बात बनी मेरा बेटा. यानी कि मॉडर्निटी इज लिंक्ड विद द साइंटिफिक मेथोडोलॉजी. मॉडर्निटी इज लिंक्ड विद द साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, ठीक है. द बिलीव दैट देयर वाज वन ट्रूथ एंड साइंस कुड बी रिवील्ड. यानी कि कोई एक ट्रूथ होगा. देयर इज ओनली वन ट्रूथ. देयर इज ऑल अबाउट मेटा नैरेटिव. देयर इज ऑल अबाउट मेटा नैरेटिव. तो मेरा बेटा क्या हो गया? मॉडर्निटी इज लिंक्ड विद द साइंटिफिक अप्रोच. फिक्स एलिमेंट है, आइडेंटिफाई कर लो, रिपोर्ट कर दो, आइडेंटिफाई कर लो और रिपोर्ट कर दो. क्या हुआ? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव अप्रोच. क्या हुआ? एक हाइपोथेसिस बना दिया एक अपनी प्री इनिशियल ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे और उसको रिपोर्ट कर दिया. फिर आगे बढ़ते हैं. पोस्ट मॉडर्निस्ट चैलेंज द आइडिया दैट साइंस प्रोड्यूसेस द ट्रुथ अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड. फॉर साइंटिस्ट हैव जस्ट रिप्लेस्ड प्रीस्ट एज अ सोर्स ऑफ अ ट्रुथ. साइंसेस ने क्या किया? पहले क्या था? हमने कहा, कौन की थ्योरी पढ़ी थी? क्या हुआ? पहले थियोलॉजिकल वर्ल्ड था, रूल ऑफ रिलीजन से दुनिया रूल ऑफ साइंसेस में कन्वर्ट हो गई. तो पोस्ट मॉडर्निस्ट कह रहे हैं कि सिर्फ इन्होंने प्रीस्ट यानी कि जो वो हुआ करते थे, रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे, उसकी जगह इन्होंने साइंस को रख दिया, ठीक है. यानी कि पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि प्री मॉडर्निटी से जब मॉडर्निटी में आते हैं तो सिर्फ जो एक चीज चेंज हो रही है वो रूल ऑफ रिलीजन से रूल ऑफ साइंसेस ही मौजूद है. यानी कि मेटा नैरेटिव अपनी जगह पर मौजूद है. मेटा नैरेटिव अपनी जगह पर, यानी कि अब क्या हो रहा है? यानी कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पोस्ट मॉडर्निस्ट के नजदीक क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटा नैरेटिव. आइडेंटिफिकेशन ऑफ, समझ में आई बात? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटा नैरेटिव, ठीक है. अब क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटा नैरेटिव का मतलब क्या होता है? कि इनके नजदीक प्री मॉडर्निटी और मॉडर्निटी में कोई फर्क नहीं है. कि इनके नजदीक पोस्ट मॉडर्निस्ट के पास, पोस्ट मॉडर्निस्ट को लग रहा है दोनों मेटा नैरेटिव है. क्या है बेटा? दोनों मेटा नैरेटिव है. एम आई राइट? सही है. यानी कि उसने कहा कि प्री मॉडर्निटी में प्रीस्ट हुआ करता था और पोस्ट मॉडर्निटी में क्या हुआ? साइंसेस आ गई. तो पोस्ट मॉडर्निस्ट के नजदीक दोनों चीजें क्या हैं? प्रूविंग ऑफ मेटा नैरेटिव है, ठीक है. एंड द पोस्ट मॉडर्निज्म ऑलवेज अपोज द मेटा नैरेटिव. पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑलवेज अपोज द, ठीक है. अब जरा दोबारा देखते हैं. यानी कि हमारे पास जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो प्री मॉडर्निटी को भी अपोज करते हैं और मॉडर्निटी को भी अपोज करते हैं, क्योंकि उनके नजदीक प्री मॉडर्निटी भी एक बेस्ड ऑन मेटा नैरेटिव थी और मॉडर्निटी भी इज बेस्ड ऑन मेटा नैरेटिव, ठीक है. वी वांट एक्सपर्ट्स टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड टू अस. हाउएवर, एक्सपर्ट्स कौन है? एक्सपर्ट्स विल एक्सप्लेन द वर्ल्ड टू अस. However, there are still many unanswered questions about the nature of reality even with the science. कहते हैं कि भाई साइंसेस ने कौन सा तीर मार लिया? साइंसेस ने भी तो बहुत सारे सवालात के जवाब नहीं दे सकी. साइंसेस भी तो बहुत सारे सवालात के जवाब नहीं दे सकी. अब क्या कहते हैं? Lyotard also criticized the view that science stands apart from the natural world. He argues that language shapes the way we think about the world, and while scientific language may open our eyes to some truth, it's just a close our eyes to others. यानी कि बहुत सिंपल सी बात है. लियोटार्ड ने क्या कहा? देयर इज नो वन ट्रूथ एंड एवरी इंडिविजुअल विल डेवलप हिज ओन ट्रूथ. लियोटार्ड ने कहा कि हर इंसान अपना ट्रूथ खुद बिल्ड करेगा. तो उसने कहा कि साइंसेस क्या करती है? एक आइडिया बिल्ड करके आपको एक चीज प्रूव करके दे देती है, सही है. और कहती है सारी चीजें बंद हो गई, ये सिर्फ एक चीज खुल गई. यानी कि साइंसेस क्या करता है? बाकी सारी चीजें बंद करके एक आइडिया के ऊपर एक मेटा नैरेटिव पर आप पर एग्रीमेंट दे देती है. एग्रीमेंट दे देती है. जबकि पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं सब्जेक्टिविटी. क्या कहते हैं बेटा? सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? ओपननेस हो गया. ये बात भी हो सकती है, ये बात भी हो सकती है और ये बात भी हो सकती है. दे सपोर्ट द आइडिया ऑफ नैरेटिव रादर देन मेटा नैरेटिव, सही है. और साइंसेस किस बात को, आइडिया को सपोर्ट कर रही है? मेटा नैरेटिव के आइडिया को. मेरा बेटा याद रखना, अगर तुमने कभी जिंदगी में पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म का सवाल डाल दिया और इस आइडिया को लिंक कर दिया इन दो थ्योरीज के साथ, एग्जामिनर की आंखें खुल जानी है, बोलना भाई इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है. बिकॉज
पॉजिटिविज्म भी हो या इंटरप्रेटिविज्म भी हो, ये सारे मेटा नैरेटिव हैं। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी एक मेटा नैरेटिव है जो कि पोस्ट मॉडर्निटी जिसको अपोज करती है। बेटा इसको चाहो तो याद कर लेना और अपने हर 26 मार्कर में अगर आप रिसर्च मेथड का इंप्लीमेंट करे हो तो उसको ये बात डालना, ठीक है, कि साइंस ने क्या किया, साइंस ने हमारी 10 चीजों से आंखें बंद करके एक चीज के ऊपर आंखें खोल दी, जबकि पोस्ट मॉडर्निटी कहती है कि आप इसको भी देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो, और you need to look after everything because they support the idea of subjectivity. Am I right? They support the idea of subjectivity. कहते हैं subjectivity का आइडिया, narrative based, कि हर इंसान अपनी रिसर्च करे और अपना narrative build करे, इस चीज के बारे में भी देखे और इस चीज के बारे में भी look after करे, ठीक है। अब एक सेकंड में समराइज कर लेते हैं। Every positivist suggests that sociology should aim to be scientific. सोशियोलॉजी क्या होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए। इंटरप्रेटिविस्ट रिजेक्ट दिस बिकॉज दे बिलीव द रियलिटी इज, सोशल रियलिटी इज डिफरेंट, सो नेचुरल रियलिटी वी नीड टू अंडरस्टैंड मीनिंग। यानी कि हमने क्या करना है, आसान सी बात में इंटरप्रेटिविस्ट इस आइडिया को अपोज करते हैं, सही है, इंटरप्रेटिविस्ट आइडिया को अपोज करते हैं। फिर मोर ओवर मैनी पीपल लाइक कोहन आर्ग्यू साइंटिफिक नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई साइंटिफिक नॉलेज जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड हो सकती है। देखो मैं पूरे जितना ही मैंने लेक्चर दिया सारे लेक्चर्स को मैं समराइज कर रहा हूं। शेयर बिलीव दैट देयर इज अ हाफ वे हाउस, यानी कि शेयर कौन है बेटा, यानी कि प्लूरलिस्ट रियलिस्ट है। क्या है बेटा, ये रियलिस्ट है। रियलिस्ट कहता है कि भाई ओपन और क्लोज सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। we can still do quantitative scientific sociology in an open system ways, यानी कि ओपन सिस्टम में भी क्वांटिटेटिव सोशियोलॉजी हो सकती है। यानी कि रियलिस्ट कहते हैं कि मूसा से भी दोस्ती और फिरौन को भी सलाम, ठीक है, पॉजिटिविस्ट भी रहो और इंटरप्रेटिविस्ट भी रहो। समझ में आई बात? तो अब क्या होता है, ओपन एंड क्लोज सिस्टम। सोशियोलॉजी कुड बी एन ओपन सिस्टम, सोशियोलॉजी कुड बी बेस्ड ऑन ओपन सिस्टम। Many people within the sociology subscribe to this. Postmodernists reject the view that we should be scientific in any way. So postmodernists क्या करेंगे, साइंटिफिक होने को रिजेक्ट करेंगे। अब देखो बेटा, अगर आपने बड़े से बड़ा आंसर करना है, इसको भी याद कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सही है। पॉजिटिविस्ट सपोर्ट, इंटरप्रेटिविस्ट सपोर्ट, इंटरप्रेटिविस्ट अपोज, पोस्टमॉडर्निस्ट अपोज, कोहन और सेयर, यानी कि कोहन और जो सेयर जो रियलिस्ट हैं वो कह रहे हैं बीच का रास्ता निकालो। Am I right? ठीक है। अब यानी कि एक सेकंड के अंदर मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या है, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव साइड, जिसमें मेरे पास क्या आ गया, कोहन आ गया, सेयर आ गया। नेगेटिव में मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव में मेरे पास इंटरप्रेटिविस्ट आ गए, पोस्ट मॉडर्निस्ट आ गए, और इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिविस्ट आ गए। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, सोशियोलॉजी एज साइंटिफिक। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड लेक्चर ऑफ सोशियोलॉजी एज साइंटिफिक। इसका कंटेंट आपको इंटरनेट पे भी बहुत कम मिलेगा, मिलेगा भी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट इसको जितना सिंपल करके मैं बता सकता हूँ बता दूं। ओवरऑल टॉपिक को रिवाइज करना है तो इस स्लाइड को रिवाइज कर लें, सब कुछ इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।